हरिद्वार और भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसे हमारे कठुआ का गौरव कहा जाता है। भोर भये जो भोले के भजन से, उनके वर्णन से पहला पहर पावन हो जाए। दीप जला लो, धूप की खुशबू आंगन मेरा महकाए। भोर भये जो भोले के भजन से, उनके वर्णन से पहला पहर पावन हो जाए। एक वाक है। महाभारत का एक अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जब हम इस बात को जानते हैं कि मृत्यु अटल है, फिर भी इस बात का कोई विश्वास नहीं करता कि वह भी एक दिन मर जाएगा। शायद इसीलिए कि उसको दुनिया के भोग भोगने से अभी फुर्सत ही नहीं है, और इसी के चलते वह पानी का बुलबुला जो अभी और फूलने की आड़ में बड़ा हो रहा है, अचानक से फूट जाता है और एक पल में ही काम तमाम। फिर याद आती है उन तीर्थ स्थानों की जहां हम अपने पाप धोने की कोशिश और पूर्वजों के मृत्यु के बाद के जीवन को सुधारने की क्रिया करते हैं। खैर, आज का एपिसोड इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। एक तीर्थ स्थान ऐरवा या ऐरावती एक छोटा सा गांव है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, पर इससे पहले जुड़ी कहानी या तथ्य समझ लेते हैं। जय शंकर की श्रावण महीना आने वाला है और भक्तों की भीड़ यहाँ श्रावण महीने में बहुत ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि ये भगवान शंकर की जटाओं से जब गंगा जी निकली थी तो पहली बार लोग इधर ही आए, इसलिए इसे गुप्त गंगा कहा जाता है और मिनी हरिद्वार के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इधर अमावस हुई, पूर्णिमा हुई, संक्रांति हुई और सोमवार को विशेषकर यहाँ भक्तों का बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। और प्राचीन काल से इंद्र महादेव ने यहाँ जो तपस्या की, इसलिए इसे आप शंभु भी कहा जाता है। मिथकों और ऐतिहासिक अभिलेखों के माध्यम से ये बताया गया है कि हमारे कठुआ का ये गांव और ये मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ जितना पुराना है। हर साल यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है जो मार्च में चैत्र चौदश पर मनाया जाता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक के दूर दराज के इलाकों के तीर्थ यात्री यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस जगह को छोटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहते छोटे झरने और कुंड में भरा ये पानी गंगा के समान पवित्र माना गया है। ऐरवा को प्रमुख रूप से भगवान शिव के शानदार निवास के रूप में पूजा जाता है। तीर्थ यात्री शिवलिंगम पर बेलपत्री, चंदन और केसर के साथ साफ पानी चढ़ाते हैं। इस जगह की विशेषता इसका निर्मल गंगा का साफ पानी है। इस बहते पानी में लोग मृत लोगों और पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए गंगा को पवित्र माना गया है, पर जो गरीब लोग गंगा तक नहीं पहुंच सकते, प्रथा के अनुसार वे अस्थियां ऐरवा के इस पवित्र पानी में भी बहा सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए 2 विशाल स्नान घाट हैं। वे सबसे पहले इन स्नान घाटों में पवित्र डुबकी लगाते हैं और फिर भगवान शिव के मंदिर परिसर में भीतर शिवलिंगों पर पवित्र जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्री, चंदन और केसर का लेप भी लगाया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर इन झरनों में एक रास्ता पापों को धोता है और कई बीमारियों को दूर करता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था।
एक अन्य ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एरवा के एक महान नायक ने अपने प्रिय पत्नी ऐराव के सम्मान में करवाया था। उस महान नायक की पत्नी का नाम एरावती था। मान्यता के अनुसार इस गांव का नाम एरावती या एरवा इसीलिए रखा गया। हिंदू ग्रंथों में एक अन्य प्रमुख मान्यता के अनुसार कुछ भक्त ब्राह्मण भगवान शिव में अत्यधिक विश्वास रखते थे और उज्ज नदी को पार करने के बाद नियमित रूप से एरवा जाते थे। वह घने जंगलों में भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन उज्ज नदी पूरी तरह भर गई और उसे पार करना कठिन हो गया, लेकिन समर्पित ब्राह्मण ने जय शिव शंकर नारा लगाकर नदी में छलांग लगा दी और वह नदी पार कर गया। ब्राह्मण की कठिन तपस्या के कारण भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सपनों में दर्शन दिए और बोले कि भक्त, तुम पास ही में एरवा नाम की जगह पर जाना है और एक गाय कुछ कंकड़ पत्थरों पर दूध दहती हुई तुम्हें मिलेगी और यहाँ पर वह दूध दहती है। ठीक वहीं पर खुदाई करने पर एक शिवलिंग दिखाई देगा। भगवान शिव की इतनी बात सुनकर अगले दिन वह ब्राह्मण उस जगह की खोज में निकल पड़ा और अन्य लोगों को इकट्ठा करके उस जगह की खुदाई करने लगा। कुछ देर खुदाई करने पर कुछ खून के उसे धब्बे दिखाई दिए, मानो उसने किसी इंसान पर प्रहार कर दिया हो। उस ब्राह्मण ने तुरंत खुदाई रोक दी और हाथों से मिट्टी हटाकर देखा तो पाया एक शिवलिंग साफ दिखाई दे रहा था। सारे भक्त भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी लोगों ने भजनों और पूजा अर्चना के साथ एक बड़ा शिवलिंगम बनाया गया। उस दिन से एरवा जाने वाले हर व्यक्ति द्वारा शिवलिंगम की पूजा की जाती है। बड़े मंदिर परिसर के भीतर एक मिट्टी का दिया है जो 24 घंटे सरसों की जोत में चमकता रहता है। कठुआ के स्थानीय लोगों और दूर दराज के इलाकों से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के बाद 2 किलोग्राम सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। लोगों की पूरी आस्था है कि सरसों के तेल की वर्षा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हमने यहाँ कुछ पुजारियों से बातचीत की। अफसोसजनक उन्होंने बताया कि यहाँ का डेवलपमेंट का कार्य काफ़ी देर से नहीं हुआ है। वीडियो के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं इस सुंदर से दिखने वाले तीर्थ को और सुंदर बनाया जाए ताकि हमारी ये संस्कृति जो सदियों से चली आ रही है कहीं विलुप्त न हो जाए। मुख्य मंदिर परिसर के अलावा यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की छवियाँ हैं और सुंदर सा दिखने वाला ये तीर्थ बच्चों और श्रद्धालुओं से भरा रहता है। बच्चों का तो इस तरह पानी में डुबकी लगाना सच में बचपन की यादों की ओर ले जाता है। आज फिर से इस एपिसोड से विदा लेने का समय आ गया है, पर कभी आप लोग कठुआ का दौरा करें तो ये तीर्थ स्थान आपको बेहद पसंद आएगा। यहाँ 2 रास्तों से पहुँचा जा सकता है। पहला कठुआ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर उज्ज नदी को पार करने के ठीक बाद। जम्मू से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के साथ ही आपको सक्ता चक तक पहुंचना है। सक्ता चक से एरवा लिंक रोड से होते हुए लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अपने सजेशंस हमें ज़रूर दें। खैर, मानसून पर ज़्यादा पहाड़ी इलाकों पर ना निकलें, अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। पहाड़ों में होती हुई असीमित बारिश और लैंडस्लाइड्स के कारण कुदरत अपना कहर कभी भी ढा सकती है। फिलहाल घर पर ही वीडियोस का आनंद लें और अपना बहुत सा ध्यान रखें। भगवान शिव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सावन मास की आपको बहुत सी शुभकामनाएं। तो बोलिए ना एक साथ, हर हर महादेव। ये भी वो ही गंगा है। इस किस्म प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो स्नान उधर करके फिर इधर का पानी भी जल भी लेकर स्नान हैं। ये ऐसा थी। इधर अस्थियाँ कौन भरवाते हैं? आजकल आपको मालूम है पैसा बहुत है लोगों के पास, लोग गंगा में चले जाते हैं। तो पिछले बुजुर्गों को से सुना होगा आपने, पहले भी लोग गंगा में नहीं जा सकते थे। अभी तो गाड़ियों के रास्ते हैं, पैसा बहुत हो चुका है।
लोग उधर जाते हैं गंगा में। वो एक किस्म की सैरगाह भी है, तो तीर्थ स्थान भी है। आजकल तो लोग गया तक भी जा सकते हैं, गया भी जाते हैं, समझी गल। ये उस समय की बात है जब दुनिया के पास पैसा कम होता था, गरीबी बहुत होती थी, गाड़ियों का जाने का कोई बंदोबस्त नहीं होता था। उस समय में ये इधर डाली जाती थी। लोग गंगा के किनारे में नहीं जा सकते हैं, जो कुछ भी बात है ना, वो इधर भी अस्थियाँ डाल देते हैं। मुक्ति के लिए आते हैं वो, जो लोग रोगों की मुक्ति के लिए आते हैं, वो इस सरोवर में स्नान करते हैं। ये सरोवर है।